हरियाणा के लिपिकों ने एक बार फिर संघर्ष की हुंकार भरी है। उनका कहना है कि यदि सरकार ने 35,400 का वेतनमान नहीं दिया तो उनका संघर्ष और तेज होगा और इस बार निर्णायक जंग लड़ी जाएगी। कर्मचारियों का कहना है कि उनकी मांग 50 साल पुरानी है, लेकिन सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि पिछले साल हम लोगों ने 42 दिन की हड़ताल की थी, परंतु गवर्नमेंट ने हमारी वेतन विसंगतियों को पूर्ण रूप से ठीक नहीं किया। हमारा राइट बनता है 35,400। हमने ये कहा था गवर्नमेंट को कि हमारे कार्य की समीक्षा करवा करके और फिर हमारे को हमारा अधिकार दिला देना, जिसके लिए गवर्नमेंट ने एक कमेटी का निर्माण भी किया था, उसने बनाई थी कमेटी। लेकिन उस कमेटी में हमारे कार्य का कोई भी समीक्षा नहीं की कि कार्य को नहीं देखा गया। उन्होंने फिर दोबारा से वही डेयरी डिस्पैच के हिसाब से हमारे को वेतनमान 21,700 का दे दिया, जबकि हमने गवर्नमेंट से ये कहा था भी हमारे कार्य की समीक्षा करवा लो। या 50 साल पहले के इतिहास में अगर आप जाओगे तो हमारा जो वेतन था वो जेई के बराबर था, जेबीटी टीचर के बराबर था, एमपीएस डब्ल्यू के बराबर था। उनका तो धीरे धीरे 35,400 तक गवर्नमेंट ने पहुंचा दिया, जितनी बार भी पे कमीशन बैठे। लेकिन कलरकों का जो लिपिकों का जो वेतन था उसको 2016 के अंदर 19,900 रखा गया। ये हमारी मुख्य मांग ये थी कि 50 साल से जो उनके साथ में विसंगतियां हैं उसको दूर किया जाए और हमारे कार्य की समीक्षा के आधार पर हमारे को वेतन दे दिया जाए। लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ नहीं किया, जिससे परेशान होकर के इस साल फिर दोबारा से हमारे को मूवमेंट में आना पड़ा। हमने 5 तारीख को करनाल में एक रैली का आयोजन किया था। वहाँ पर सीएम साहब से मिलने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने वहाँ पर भी हमारे ऊपर दबाव बनाया और सीएम साहब से केवल 2 मिनट की मुलाकात वहाँ पर हुई, जिसमें सीएम साहब ने ये कहा था कि भी आप लोगों की वेतन विसंगतियों को मैं जल्दी दूर करवा दूँगा और आप लोग काम पे लौट जाओ। तो उनकी बात को मानते हुए हम लोग काम पे चले गए थे। प्रधान सचिव राजेश खुल्लर जी के साथ में हमारी 2 बार मीटिंग हुई। उन्होंने हमारी मांगों को जायज़ मांगा। जितनी बार भी हम गए वो कह रहे हैं कि भी आप लोगों की मांग तो जायज़ है, पर देने के लिए हमारे पास में कुछ नहीं। जब हमारे पास हमारी मांगें जायज़ हैं और हमारा वेतन 35,400 बनता है, तो फिर ये गवर्नमेंट का जो तर्क है कि भी हमारे पास में देने के लिए कुछ नहीं, ये बेतुका है। हम गवर्नमेंट से आपके माध्यम से गवर्नमेंट को जो है ना दोबारा से एक बार चेताना चाहते हैं कि वो कलरकों की मांग को सीरियसली ले, मजाक में ना ले, क्योंकि हमारे भी बच्चे हैं, हम भी कर्मचारी हैं, हम भी हरियाणा के ही निवासी हैं, कहीं बाहर के थोड़ी हैं। हमारा जो जायज़ बनता है वो हमारे को दे दो, बस ये क्या रहेगा घोषणा की है। तो क्या आगे जारी रहेगी या कोई बातचीत? बिल्कुल ऐसा है पत्रकार महोदय, ये तो संघर्ष है और जब तक हमें अपना राइट नहीं मिलेगा, लड़ाई कितनी लंबी चल जाओ हम पीछे नहीं हटेंगे। लड़ाई लंबी चल सकती है और जो अभी चेतावनी हड़ताल है उसको अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदलते हुए देर नहीं लगेगी, हम ज़रूर बदलेंगे उसके लिए। और जब तक हमें अपना राइट नहीं मिलेगा हम लड़ते रहेंगे। आगे इलेक्शन के भी नज़दीक आ रहे हैं विधानसभा। बिल्कुल इलेक्शन के नज़दीक है और आपने लोकसभा का इलेक्शन देखा भी होगा। कर्मचारियों की जो इग्नोर किया गया था इस सरकार के द्वारा, उसके कारण इनको खामियाजा भुगतना पड़ा। 5-5 के ऊपर बराबर की टक्कर है। अब तो कर्मचारी जिस पलड़े में बैठ जाएगा उसकी गवर्नमेंट बन जाएगी। ये राजनीतिक स्टंट तो नहीं है, क्योंकि विधानसभा के देखिए आप हड़ताल पे ऐसा है सर, हम कोई राजनीति के आदमी नहीं है, सारे डिपार्टमेंटों के लिपिक साथी हैं। हमारा राजनीति से क्या मतलब है? हमारे लिए तो सभी गवर्नमेंटों से, हम तो कह रहे हैं 50 साल से हमारी मांग है। 50 साल में कोई एक गवर्नमेंट थोड़ी आई है।
दुनिया जान की गवर्नमेंटें आई हैं, इसमें चौटाला साहब भी रहे, कांग्रेस भी रही, बंसीलाल भी रहे, अलग अलग रहे। पिछली बार भी आपने 42 दिन तक जो धरना प्रदर्शन किया था उसमें आम लोग भी परेशान हुए, तो अब की बार ये धरना कितने लंबे समय तक चल सकता हम कोई परेशान नहीं है, हम तो क्रांतिकारी साथी हैं, हमारे खून के अंदर क्रांति है। हम यहाँ पर बैठे हैं और अपने अधिकारों के लिए बैठे हैं, हमें कोई वजन नहीं लगता, किसी प्रकार का कुछ नहीं है, हम परेशान नहीं हैं। परेशान होगी तो गवर्नमेंट होगी, क्योंकि उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा इसके लिए। है? धन्यवाद।